जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज की जो क्लास है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा जो 2025 में जो होने वाली है उसके लिए क्लास को लिया जा रहा है। इसमें जो है जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे। टॉप 130 क्वेश्चन है आपके, जो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को जो है लाया गया है। अब की बार जो है एसएससी जीडी पार, साथियों ये आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, आप सभी लोग इसको जो है जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन और विथ आंसर मिल जाएगा। और जो है वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी लोग जो है एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है आज के क्वेश्चन को। जो है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देना है तो आप सभी लोगों को ये वीडियो देखना ही पड़ेगा साथियों। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो साथियों शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह ऐसा है जिसके चारों ओर क्या है आपके वलय है। गीत गोविंद किसने लिखी थी साथियों? तो जयदेव ने जो है गीत गोविंद लिखी थी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है। कहाँ है साथियों? देहरादून में स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की जो है मात्रा अधिक पाई जाती है पृथ्वी की ऊपरी परत में साथियों। यानी ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि लोहे पर जंग लगने का उदाहरण क्या हो सकता है? तो ऑक्सीकरण हो सकता है लोहे पर जंग लगने का उदाहरण साथियों। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिक्स नंबर क्वेश्चन बोला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने जो थी वो रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किए थे। तो साथियों सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा जो था वो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क जो है यानी अमेरिका जो है साथियों विश्व का सबसे बड़ा शहर है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है साथियों। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ साथियों जो है विश्व का सबसे लंबा पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा से साथियों भारत पाक जो सीमा रेखा है उसको पुकारी जाती है। 13 क्वेश्चन नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,283 वर्ग जो है आपका भारत का क्षेत्रफल है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टम जो है साथियों वो वनस्पति विज्ञान के कौन है? जनक है आपके। 15 और 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है दिल्ली में लाल किला जो है बनवाया था। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में साथियों आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 में जो है आपका जामा मस्जिद का निर्माण हुआ साथियों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है आपका बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो है जलियाला वाला बाग जो है, जलियावाला जो बाग है साथियों किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में आपका, अमृतसर में जो है आपका जलियावाला बाग जो है शहर स्थित है साथियों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर साथियों जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 और 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के सारी साथियों किनारे में जो है आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर जो है
स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान साथियों 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन साथियों एटीएम का पूर्ण नाम है, यानी जो है फुल फॉर्म होता है एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अल बर्नी फिर दोषी उतबू तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो साथियों महमूद गजनी के जो है ये सभी लोग जो है दरबारी कवि थे साथियों। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 10:30 में जो है साथियों आपकी महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है साथियों? तो छोटा नागपुर यानी पठार से जो है आपका दामोदर नदी का जो है उद्गम होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन आपसे और 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र साथियों पटना का जो है प्राचीन नाम था। भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम जो है नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो साथियों आपका भारत का सबसे प्राचीनतम नगर का था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बेरम खान जो था साथियों वो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से साथियों पंडित रविशंकर का जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 और 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूटन के खोजकर्ता हैं साथियों न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है जेम्स चेडविक हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को साथियों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। 35 और 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में साथियों आपका इंटरपोल का मुख्यालय है। 37 और 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। तानसेन किसके दरबार में संगीत था? तो अकबर के दरबार में साथियों तानसेन क्या था? संगीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 और 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का साथियों इब्राहिम लोदी पुत्र था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जो होता है साथियों पानी का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 41 और 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु साथियों जो है आपका हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम साथियों आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है आपका। 43 और 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामोदी साथियों है। 2696 मीटर साथियों अनामोदी की जो है चोटी की ऊंचाई है साथियों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टम जो है साथियों वनस्पति विज्ञान के कौन है? जनक हैं आपके। 45 और 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में साथियों आपका कारगिल कस्बा राज्य है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी साथियों। 48 और 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो साथियों पृथ्वी का जो है चंद्रमा एक ऐसा एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का साथियों। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो साथियों 165 मीटर अगर आप ऊपर की ऊंचाई में जाते हैं तब आपका तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 और 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है साथियों आपकी सिरके में पाया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो चीन है साथियों वो देश जो विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आपका विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है साथियों। कनाडा एक ऐसा देश है जो कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है साथियों।
53 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शेरशाह सूरी ने साथियों रुपये की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने साथियों डाक प्रथा का जो है प्रचलन शुरू किया था। रामचरितमानस साथियों किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने साथियों आपकी रामचरितमानस ने लिखी थी। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य हुए जो साथियों मनोनीत कर सकते हैं आपके जो है लोकसभा सदस्य में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 साथियों आपका पीएच मान होता है जो है मनुष्य के रुधिर में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर और 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी एक ऐसा जो है साथियों कि जो कि आपका सर्वग्राही रक्त समूह होता है आपका। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1920 को साथियों असहयोग आंदोलन जो है हुआ था। 60 और 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा जो होती है साथियों वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और संसार का सबसे ऊंचा जो है प्रताप कौन सा होता है? तो एंजिल यानी वेनेजुएला जो होता है साथियों वो संसार का सबसे ऊंचा जो है जल प्रताप होता है साथियों। 62 और 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को साथियों हुगली नदी जो है उसको सहायक नदी के पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं साथियों। और 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नगाड़ा बजाते थे। नगाड़ा जो है अकबर वाद्य यंत्र बजाते थे साथियों। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि वयस्क मनुष्य की जो है कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है साथियों। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी साथियों? तो गोल्डस्टीन ने जो है साथियों वो प्रोटॉन की खोज किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 और जो है 67 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन नाम था साथियों। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को साथियों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन साथियों इसमें रिपीट हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछे गए हैं इसलिए रिपीट हो रहे हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है साथियों प्रधान मध्याह्न रेखा होता है साथियों। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था साथियों? तो सन 1945 में जो है जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। साथियों अब आपके सामने 70 और 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 में जो है विश्व युद्ध लड़ा गया था। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया किसके प्राप्त होती है साथियों? तो जीवाणुओं से प्राप्त होती है साथियों। जीवाणुओं से क्या होता है? प्राप्त होता है। 72 और 73 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो थे साथियों वो भारत की स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष थे। भारत में मेट्रो पुरुष जो है कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जो है आपके भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं साथियों। 74 और 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन लाल रक्त कणिका का जो साथियों जीवन काल होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को साथियों आपका सबसे छोटा दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 और 77 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब साथियों है विश्व का सबसे कठोर कानून वाला देश। भारत के राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे भारत के राष्ट्रगान के रचयिता साथियों। 78 और क्वेश्चन पूछा गया है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने साथियों खजुराहो के मंदिर को जो है बनवाया था। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी में हवा के बुलबुले जो है कारण के लिए चमकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 80 और 81 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में साथियों आपका एनसीसी का जो है स्थापना हुआ था। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का
आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने साथियों जलियांवाले बाग में जो है गोलीबारी का आदेश दिया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 में जो है जीवन बीमा को राष्ट्रीय कर दिया गया था। और 83 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है मनुष्य की पसलियों की संख्या। आपसे 84 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेसिबल होता है, डेसिबल साथियों होता है आपका एक ध्वनि स्तर को जो है मापता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की गर्दन में जो है कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती हैं। मनुष्य की गर्दन में साथियों कशेरुकाएं की जो संख्या होती है वो 7 होती हैं। साथियों 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एंटीबायोटिक्स अधिकांशताएं किससे प्राप्त होती हैं? तो जीवाणुओं से प्राप्त होती हैं साथियों। और कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई इटाई से जो है आपका कैडमियम प्रदूषण जो है संबंधित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो परिशोधन के लिए जो है आपका डायोड का प्रयोग होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया साथियों आपका बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी जो होती है साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है साथियों। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद जो है बनाया? तो गुजरात विजय के बाद साथियों बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने उसको विजय करने के बाद जो है बनवाया था। 94 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का साथियों कथक जो है राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है साथियों? तो ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है साथियों। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो पीपल है साथियों। हरियाणा के जो है हरियाणा का जो है राजकीय पेड़ जो होता है वो होता है साथियों आपका पीपल होता है। 97 नंबर क्वेश्चन बोला था आपसे कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वास्तोक अंटार्कटिका जो है साथियों वो आपका जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। 98 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साथियों जो है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है नियुक्ति करता है। 99 क्वेश्चन नंबर और 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? तो नवंबर के आरंभ में साथियों जो आपका शरीफा का जो है फसल काटा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम लोग पहुंच गए हैं कि क्यूबा की राजधानी क्या होती है? तो हवाना होता है। क्यूबा की राजधानी क्या होती है साथियों? हवाना होता है। 100 यानी शतक हम लोग का साथियों पूरा हो चुका है। अब हम लोग जो है 30 क्वेश्चन और करेंगे। 30 क्वेश्चन और करेंगे तो आप सभी लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या होता है? तो नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? तो स्टेप्स यानी कान में होता है स्टेप्स, वो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 103 और 104 कि जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में साथियों आपका जावेदी पहाड़ी जो है स्थित है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम जो होता है वो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 105 और 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड लेता है सूर्य जो है प्रकाश के चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने का। वायु से हल्की गैस क्या किया है? तो अमोनिया जो होता है साथियों वायु से हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है साथियों वो जो है आपका वो क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 और 109 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोफोन का आविष्कार है। तो जो है ग्रामा बेल जो होता है वो आपका वो माइक्रोफोन का जो है आविष्कार करता है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में आपका जो है हवा महल स्थित है। 110 नंबर और 111 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की जो है पन्ना जो खाने हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो था साथियों वो लोधी वंश का जो है अंतिम शासक था। 112 और 113 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं वो मानसून हवाएं होती हैं। जो अन्नामलाई पहाड़ी किस राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु के जो है सीमा पे जो है अन्नामलाई पहाड़ी क्या है स्थित है। 114 और 115 नंबर क्वेश्चन की भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को जो है आंदोलन लागू हुआ कि भारत छोड़ो जो है आंदोलन शुरू किया गया। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैप्सियन जो है आपकी संसार की सबसे बड़ी झील है। 116 और 117 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33 अस्थियों से मिलकर जो है आपका मेरुदंड जो है अस्थियां मिलकर बना होता है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। 118 और 119 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कौन सी रेखा विषुवत रेखा से समांतर है? तो अक्षांश जो रेखा है वो विषुवत रेखा से क्या है समांतर है साथियों। 120 और 121 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो था साथियों वो टीपू सुल्तान की जो है राजधानी थी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो जो है भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। 122 और 123 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस यानी रसिया साथियों विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जो है साथियों वो जापान की क्या है राजधानी है। 124 और 125 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट ऑल ऑफ चाइना यानी चीन की जो दीवार है वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। 125 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय मानक समय आधारित है यानी 82 डिग्री से 30 जो है पूर्व दिशांतर पर क्या है साथियों भारत की मानक समय जो है आधारित है साथियों। 126 और 127 नंबर क्वेश्चन कि महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो सुब्बुद्दीन का जो है महमूद गजनी क्या था पुत्र था। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है साथियों। कौन सा पदार्थ है? हीरा है। 128 और 129 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में जो है साथियों आपका सिंधु घाटी का सभ्यता जो बंदरगाह है स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है खोज किया था। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 130 नंबर क्वेश्चन की गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो डांडिया जो होता है वो गुजरात राज्य का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी के सभी जितने बच्चे भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी के सभी बच्चे जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।